हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ दिया गया है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसे हम बोलते हैं 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। समांतर श्रेणियों का क्रम हमें दिया गया है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है। इससे पिछले जो प्रश्न किए उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि जब कभी हमें पद ज्ञात करना हो, वह पद या कौन सा पद ज्ञात करना हो, हम हमेशा an बराबर a प्लस n माइनस a गुणित d इस सूत्र का प्रयोग वह पद या कौन से पद के लिए करते थे। अब यहाँ हमें यूं डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ a बराबर तो हम हर बार रखते थे, यहाँ a की जगह 3, फिर d जो होगा वो सार्वअंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर होगा, और n और an के बारे में हमें डिसीजन लेना होता था। तो हमने इससे पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि n कहाँ रखेंगे और an कहाँ रखेंगे। एक बार और हम अच्छे से यहाँ समझ ले तो जहां किसी संख्या के पीछे वह पद लगा हो, जैसे किसी संख्या के पीछे अगर हमें मिल जाए कि 30वां पद, तो किसी संख्या के पीछे वह पद लग रहा है, मतलब ये हमेशा n का मान होगा। दूसरी बात, n कब होगा तो हम एक बात अच्छे से समझ ले कि जहां पर एक श्रेणी चल रही होगी या फिर बोला जाए कि कौन सा पद, वैसी कंडीशन में हम हमेशा पीछे वाले मान को an का मान रखेंगे। अब यहाँ कौन सा पद आगे आ रहा है और पीछे संख्या दी गई है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन an के लिए है, तो 78 जो है वो an का मान होगा। यानी an का मान हमें यहाँ से मिल गया, a के बराबर हमें 3 दिया गया है, d के बराबर हम सार्वअंतर ज्ञात कर लेंगे। हमें यहाँ एक बात समझ में आ गई है कि हमें यहाँ n ज्ञात करना है, और n ज्ञात करना है मतलब पद ज्ञात करना है कि 78 जो है वो कौन सा पद होगा। तो हम जो कंडीशन दी गई है उसे लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दिया है, और सबसे पहली बात के यहाँ 3 है, मतलब हमने बोल दिया कि a बराबर हो गया 3, d के बराबर हम लिखेंगे d जो कि हमारा सार्वअंतर है, इसके बराबर हम लिखेंगे a2 माइनस a1। हम यहाँ पर सीधे मान रख देते हैं, तो a2 का मान तो है हमारे पास 8 माइनस a1 का मान है हमारे पास 3। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास सार्वअंतर आएगा 5। a का रख दिया, d का रख दिया, उसके बाद हम an जो दिया गया है उसको रख देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा an बराबर 78 और n बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणित d। अब यहाँ पर an का मान हमें दिया गया है 78 बराबर a की जगह हमें दिया गया है 3 प्लस n माइनस 1, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ इसको n माइनस 1 के रूप में ही लिखेंगे, और गुणे में d चल रहा है, d का मान हमने ज्ञात किया है वो है 5। अब इसको हम सरल करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि 3 जो कि प्लस का है बराबर से उधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 78 माइनस 3, और बराबर से इधर जो है वो चल रहा है n माइनस 1 गुणित 5। यहाँ इसका घटाव कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुणित 5। अब यहाँ हमें यूँ समझना है कि n माइनस 1 के साथ 5 जो है वो गुणे में है, और जैसा कि हम जानते हैं गुणे वाली संख्या अगर बराबर से उधर जाती है, बटे में या भाग में चली जाती है, यानी इसकी कंडीशन ये हो जाएगी 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ इसको हम विभाजित कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 5 बचो 25। 15 बटे 1 को हम 1 का भाग 15 में देंगे, तो यहाँ आएगा 15 बराबर n माइनस 1। अब 1 को उधर भेजेंगे, ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या जब बराबर से उधर जाती है धनात्मक हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 1 बराबर n, यानी हम कह सकते हैं कि n का मान जो है वो आया है 16। या करके हम लिख देंगे n बराबर 16। अब यहाँ हम यूँ समझे कि 3, 8, 13, 18 का 16वां पद जो है वो होगा 78। इस प्रकार से हम कौन सा पद और वा पद में कहाँ मान रखना है सूत्र की सहायता से आसानी से मान रख सकते हैं।